नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के राजनयिक संपर्क कार्यक्रम में शामिल सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की। जोधपुर में एलिवेटेड रोड कॉरिडोर बनाने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 1,243 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मंजूर की। प्रदेश भर में प्रचंड गर्मी से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने हीटवेव का रेड अलर्ट जारी किया। और राज्य में आज वाटर होल पद्धति से वन्य जीवों की गिनती की जा रही है। आज सुबह से शुरू हुई गणना कल सुबह तक जारी रहेगी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल ने 33 देशों की यात्रा कर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान पोषित आतंकवाद को बेनकाब करते हुए भारत के कड़े रुख को दुनिया के सामने रखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल ने विभिन्न देशों में जिस तरह भारत के विचारों को प्रस्तुत किया, उस पर उन्हें गर्व है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि इन प्रतिनिधियों ने शांति के लिए भारत की प्रतिबद्धता और आतंकवाद को खत्म करने की आवश्यकता को स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रतिनिधिमंडलों के सदस्यों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। अमेरिका में प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाले कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने राष्ट्र की सेवा का अवसर देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात कर आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख दुनिया को बताने के उनके प्रयासों की प्रशंसा की। विदेश भेजे गए 4 प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व सत्तारूढ़ गठबंधन के सांसदों ने किया, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के 2, जनता दल यूनाइटेड के 1 और शिवसेना के 1 सांसद शामिल थे, जबकि 3 प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व कांग्रेस, डीएमके और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने किया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जोधपुर में एलिवेटेड रोड बनाने के लिए 1,243 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मंजूर की है। प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर करीब 7.5 किलोमीटर लंबा होगा। ये शहर के महामंदिर जंक्शन से शुरू होकर अखलिया चौराहे के पास समाप्त होगा। ये कॉरिडोर भीड़ भाड़ मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करेगा। इससे यातायात सुगम होगा और यात्रा का समय भी बचेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है। श्री शर्मा ने कहा कि बेहतर सड़क कनेक्टिविटी विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। हमारे जोधपुर संवाददाता ने बताया कि स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी का आभार प्रकट किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 62, 25 और 125 जैसे महत्वपूर्ण मार्गों से जुड़े जोधपुर शहर के लिए ये एलिवेटेड कॉरिडोर एक नई जीवन रेखा सिद्ध होगा। प्रस्तावित एलिवेटेड रोड महामंदिर जंक्शन से प्रारंभ होकर आखलिया चौराहे के पास में खत्म होगा। इस कॉरिडोर के माध्यम से 8 बड़े और 20 छोटे जंक्शनों से निर्बाध मार्ग प्राप्त होगा, जिससे यात्रा का समय घटेगा और ट्रैफिक जाम की समस्या का समाधान भी संभव होगा। जोधपुर में 7.5 किलोमीटर लंबे 4 लेन वाले एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए केंद्र सरकार की ओर से 1243.19 करोड़ रुपए की लागत स्वीकृत की गई है। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। जयपुर के जमवा रामगढ़ में आज सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मृत्यु हो गई और 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना दौसा मनोहरपुर हाईवे 148 पर रायसर थाना क्षेत्र के भटकाबाज गांव में कंटेनर और कार के बीच आमने सामने की भीषण टक्कर से हुई। कार में मध्य प्रदेश से लौट रहे नवविवाहित दुल्हा दुल्हन और उनके परिवार के लोग मौजूद थे, जिन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलने पर दोनों परिवारों में मातम छा गया।
गया। रायसर पुलिस ने घायलों को निजी अस्पताल में भेजा है। उधर भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर क्षेत्र के लोहारी गांव में कल शाम एक खदान में हादसा हुआ। खदान का ऊपरी हिस्सा ढहने से मलबे में दबकर 2 मजदूरों की मृत्यु हो गई। उधर सवाईमाधोपुर, रणथंभौर, दुर्ग में बाघ के हमले में एक बुजुर्ग की मृत्यु के बाद गणेश धाम पर लगाया गया जाम कल देर शाम आपसी समझाइश के बाद खुल गया। इसके साथ ही ग्रामीणों ने अपना धरना समाप्त कर दिया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी के महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा को राज्य के पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। पूर्व डीजीपी यूआर साहू को आरपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त करने के बाद ये पद खाली हुआ था। श्री मेहरड़ा आज विधिवत कार्यभार ग्रहण करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में कई स्थानों पर झुलसाने वाली वहीं अधिकतर स्थानों पर तेज गर्मी का असर है। श्रीगंगानगर, कोटा, चूरू, चित्तौड़गढ़ और बीकानेर में दिन का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से पार दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने गर्मी को लेकर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू सहित कुछ स्थानों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं अगले 4 दिनों तक लू के हालात बने रहने की संभावना जताई है। बीते 24 घंटों में कई शहरों में रातें भी गर्म रही। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में अगले 1 सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने और हीट वेव तथा तीव्र हीट वेव की प्रबल संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र, बीकानेर संभाग और शेखावटी क्षेत्र में पिछले 3-4 दिनों से हीट वेव और सीवियर हीट वेव का दौर जारी है। जोधपुर, बीकानेर संभाग में अगले 5-4 दिन मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहेगा। हीट वेव और सीवियर हीट वेव का जो दौर चल रहा है ये अगले 4 दिन जारी रहेगा। इस दौरान गंगानगर, हनुमानगढ़ और आसपास के जिलों में कहीं कहीं अधिकतम तापमान 47 से 48 डिग्री सेल्सियस भी रिकॉर्ड हो सकता है। इन जिलों के लिए अगले 3 दिनों के लिए ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पूर्वी राजस्थान में भी अगले 3-4 दिनों तक मौसम शुष्क रहने और हीट वेव का दौर जारी रहने की संभावना है। इसके बाद यदि देखें तो 15-16 जून से पूर्वी राजस्थान में बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाओं के प्रभाव से मेघ गर्जन और आंधी बारिश की गतिविधियां शुरू होने की संभावना है। पाली, भरतपुर और करौली में भी लू के थपेड़े लोगों को परेशान कर रहे हैं। हनुमानगढ़ से हमारी संवाददाता ने बताया कि प्रचंड गर्मी से जनजीवन पर व्यापक असर पड़ा है। दिन के समय लोगों की आवाजाही कम हो गई है। प्रदेश में आज वाटर होल पद्धति से वन्य जीवों की गिनती की जा रही है। आज सुबह 8 बजे से शुरू हुई ये गणना कल सुबह 8 बजे तक जारी रहेगी। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक शिखा मेहरा ने बताया कि वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक जल स्रोतों पर आने जाने के आधार पर गिना जाएगा। वन मुख्यालय जयपुर से इसकी निगरानी की जाएगी। उन्होंने बताया कि जयपुर प्रादेशिक रेंज पर करीब 53 वाटर पॉइंट्स पर ये गिनती होगी। इनमें झालाना और आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व और झालाना वन क्षेत्र शामिल है। गणना के दौरान मांसाहारी और शाकाहारी पक्षियों और रेंगने वाले जीवों को शामिल किया जाएगा। करौली से हमारे संवाददाता ने बताया कि 32 पॉइंट्स पर वन्य जीवों की गिनती की जा रही है। जिले में स्थित वन विभाग की कुल 6 रेंजों के कुल 32 पॉइंट पर वन्य जीवों की गणना की जा रही है। वाटर होल पद्धति से की जा रही वन्य जीव गणना में वन्य जीव तालाब, बांध आदि जल स्रोतों पर पानी पीने पहुंचते हैं। इस दौरान उनकी गणना की जाती है। जिले के प्रमुख पांचना बांध, रणगमा तालाब, मामचारी बांध सहित कुल 32 पॉइंट वन्य जीवों की गणना के लिए शामिल किए गए हैं, जिसके लिए 125 से अधिक कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। वन्य जीवों की गणना 2 पारियों में होगी। प्रत्येक टीम में 4 कर्मचारी शामिल किए गए हैं। पहली पारी में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक तथा दूसरी पारी में रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक वन्यजीव गणना होगी। गौरतलब है कि वन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर वन्यजीव गणना की जाती है, लेकिन इस बार यह गणना नहीं हो सकी। ऐसे में अब यह गणना की जा रही है। बांके बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। भरतपुर, पाली और सलुम्बर में हो रही गणना में वन कार्मिकों के साथ वन्यजीव प्रेमी भी शामिल हो रहे हैं। पेड़ों पर बनी मचान पर गिनती करने वालों की सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के राजनयिक संपर्क कार्यक्रम में शामिल सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की। जोधपुर में एलिवेटेड रोड कॉरिडोर बनाने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 1243 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी। प्रदेश भर में प्रचंड गर्मी से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया।
और राज्य में आज वाटर होल पद्धति से वन्य जीवों की गिनती की जा रही है। आज सुबह से शुरू हुई गणना कल सुबह तक जारी रहेगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।